आज आपके साथ ना एक बहुत ही काम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कौन सी? मसाला पूड़ी। क्यों है ये काम की रेसिपी? भाई देखिए, एक तो ये बहुत टेस्टी होती है, वो तो होनी ही है, और ये आने वाले त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट है। ये भी बढ़िया है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस मसाला पूड़ी को अपने साथ सफ़र में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये 7 दिन तक खराब नहीं होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, 7 दिन तक। अब चाहे चाय के संग नाश्ता हो, या फिर सफर का डिब्बा, या फिर त्योहारों पर पूरी सब्जी का मजा, आपकी पूड़ी या कचौड़ी को हटाइए और ये मसाला पूड़ी बनाइए, जिसमें मिलेगा आपको दोनों का मजा। और हाँ, अगर आप इसको सब्जी के साथ सर्व करना चाह रहे हैं ना, तो वो हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं, चलिए आज आपको वो भी बता दूंगी। फिर शुरू करें। तो ये मसाला पूड़ी बनाने के लिए ना मुझे 2 चीजें भिगो करके रखनी है। देखिए, एक वो चना की दाल तो मैंने पहले से ही सोख करके रख दी है, और दूसरा सोख कर रही हूं मैं 1 टेबलस्पून मेथी दाना इन 1/4 कप ऑफ वाटर। मेथी दाना किस लिए? भाई वो इसलिए क्योंकि मेथी दाना में ना होती है ढेर सारी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, और मैंने आपसे कहा था ना, आपकी पूड़ियाँ लंबे समय तक सही बनी रहेंगी, खराब नहीं होंगी। तो बस ये वही काम करेगा, आपकी पूड़ियों को स्पॉइल होने से बचाएगा, और इसी के साथ साथ टेस्ट और फ्लेवर भी देगा। 4 घंटे में ये देखिए, ये दाल भी फूल गई है और ये मेथी दाना भी फूल गया है। दाल अच्छे से गल चुकी है। अब इस चना दाल का पूरा पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे और इसे अपने मिक्सी के जार में ले लेंगे। और अब इस मेथी के पानी को भी ड्रेन कर लेंगे हम, और ये जो मेथी का पानी है ना, इस पानी के साथ हम अपनी दाल को पीस लेंगे। हाँ, आप चाहें तो इस चने की दाल की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, दाल भी पिस गई। अब ये देखिए, एकदम स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है चने की दाल का। अब इसे निकालते हैं अपने बोल में, और पहले तो मिला लेंगे हम इसमें। अच्छा, जब भी हम लोग कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अपने साथ खाने के लिए ज़रूर बांध के ले जाते हैं, चाहे वो हम हिंदुस्तान में कहीं ट्रैवल कर रहे हों या हिंदुस्तान के बाहर। भाई वहाँ तो हमको अपने देसी खाने की बहुत याद आती है। आपको भी आती है ना? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप अपने साथ खाने के डिब्बे में क्या बांध के ले जाते हैं? ज़्यादातर लोग पूड़ी, पराठा यही सब ले जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ खास ले जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, भाई हम भी ट्राई करेंगे। तो मसाले क्या क्या मिलाऊंगी मैं, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो दाल में मैं मिलाऊंगी 1 चुटकी हींग। अब ये हींग क्या करती है, हाजमा बढ़ाती है ऑफ कोर्स, और इसी के साथ साथ ये पूड़ियाँ जो हैं इनको बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी देती है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी कसूरी मेथी भी अपने हाथों में रगड़ के मैं इसमें मिला दूंगी। अब इसको पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि दाल में ये सारे के सारे जो मसाले हैं ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। अब ये सूजी देगी हमारी पूड़ी को खस्तापन और कुरकुरापन भी। अब इसमें मिलाते हैं हम आटा। तकरीबन 1.5 कप आटा मैं इसमें मिला लूंगी, और ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी। ये घी हमारी पूड़ियों को एक अच्छा सा फ्लेवर तो देगा ही देगा, इसी के साथ साथ इन पूड़ियों की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि घी से हमारी पूड़ियों में मोयन आ जाएगा। अब इस घी के साथ पहले तो आप आटा, सूजी और इस दाल को अच्छे से रब कर लीजिए, ताकि घी जो है और ये मसाले आटे के हर कोने तक मिल जाएं। अगर आप ये सारी क्वांटिटीज़ वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताई हैं, तो यकीन मानिए इस आटे को गूंदने के लिए आपको इसमें बिल्कुल भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसमें पानी कम रहेगा तो मानी सी बात है, हमारी पूड़ियों की शेल्फ लाइफ भी लंबी हो जाएगी। अब कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इस डो को आप अच्छे से गूंद लीजिएगा,
ताकि ये डो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अब एक गीले कपड़े से ढक करके हम अपने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आपसे कहा था ना आपको वो हलवाई स्टाइल आलू की भाजी बनाना सिखाती हूँ जो पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए देखिए ये मैंने यहाँ पर 6 आलू उबाल करके ऑलरेडी रख लिए हैं। अब ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनती है ना, तो आपके व्रत त्योहार इन सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे चाहिए होंगे 4 से 5 टमाटर। इसी के साथ ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्च भी मैं तोड़ के इसमें ऐड कर दूंगी, जिन्हें मैं मिक्सी में पीस करके एक फाइन प्योरे बना लूंगी। डन। अब चढ़ाते हैं अपना पैन और पैन में पहले ले लेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 चम्मच धनिया के बीज भी। अब इन सबको स्टर कीजिए और 1/4 कप पानी ऐड करके इन मसालों को अच्छे से पका लीजिए। अभी देखिए इस पे ऑयल आ चुका है ना, तो अब ऐड कर दूंगी मैं इसमें ये प्रिपेयर की हुई टोमेटो प्योरे और इसी के साथ साथ पानी भी। अब इस ग्रेवी को पहले हम एक रोलिंग बॉयल पर लेकर आते हैं। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये आलू, लेकिन इन आलूओं को ना काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन आलूओं को हाथों से फोड़ कर ही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ साथ इस आलू में मैं 2 हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी। अब धीमी धीमी आंच पर इस आलू की सब्जी को हम पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। और तब तक जो पूड़ी का आटा हमने गूंद करके रखा है ना, उसे भी लेके आते हैं और यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाते हैं टू मेक आवर मसाला पूड़ी। इस डो को ना हम 1 मिनट के लिए फिर से नीड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो को हम ब्रेक कर लेंगे लेमन साइज्ड बॉल्स में टू मेक आवर पूरीज। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप ये जो बॉल्स रोल आउट करके रख रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जानते क्या होगा, आप जब पूड़ी बेलेंगे और उसे तलने के लिए तेल में डालेंगे ना, तो वो पूड़ी जो है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। इन पूड़ियों को बेलेंगे तेल के साथ, तो पहले अपने चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और अपने बेलन पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब बेलिए इसकी पतली पतली पूड़ियाँ। और मैं क्या करती हूँ, यूजुअली मैं पहले सारी पूड़ियों को बेल करके अपने पास अलग रख लेती हूँ। अब इन पूड़ियों को रोल आउट करके ना मैं फिर से कवर्ड ही रखूँगी ताकि ये ड्राई आउट ना हो जाएं। अच्छा, ट्रैवल में आपको इन पूड़ियों को कैसे ले जाना चाहिए, वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि ट्रैवल में आपकी पूड़ियाँ लंबे समय तक अच्छी बनी रहे, जल्दी खराब ना हो। इसके लिए इनको सही तरीके से पैक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ऐसी होनी चाहिए आपकी पूड़ियों की थिकनेस। तो अब आती है पूड़ियों को फ्राई करने की बारी, और इस वक्त आपका तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि अगर ये तेल ठंडा होगा ना तो पूड़ियाँ सारी तेल को अब्जॉर्ब करेंगी, और अगर ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पूड़ियाँ एकदम से लाल हो जाएंगी और अंदर तक अच्छे से सिकेंगी नहीं। ध्यान बस इस बात का दीजिएगा कि ये जो पूड़ियाँ हम तल रहे हैं ना, इनको आप हल्की मत उतारिएगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर की उतारिएगा, जैसे कि ये। हमारी पूड़ियाँ भी तल गई हैं, मसाला पूड़ी, जो कि जैसे मैंने आपसे बताया कचौड़ी और पूड़ी दोनों का मिला जुला संगम है। और ये देखिए हमारी सब्जी भी पकते पकते कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इस सब्जी में मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच खटाई यानी कि अमचूर का पाउडर और बारीक कटी हुई धनिया, और बस इसे सर्व कर देंगे। लीजिए भाई, पूड़ियाँ भी तैयार, सब्जी भी तैयार। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारी ये मसाला पूड़ियाँ कितनी खस्ता बनी हैं। तो इसे पैक करने से पहले आप अपनी पूड़ियों को अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, फिर पहले इसे एक टिश्यू पेपर में रैप कीजिएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करके तब किसी डिब्बे में स्टोर कीजिएगा। अब चलिए ये मसाला पूड़ी बनाइए घर पर, आने वाले त्योहारों में, अपने सफ़र के लिए, या चाय के संग नाश्ते के साथ, और हाँ, ये आलू की सब्जी भी। और जब भी बनाइए
कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को ये मसाला पूड़ी कैसी लगी।